हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 नवंबर के बीच की जॉब, पैसा, प्यार, एजुकेशन की रीडिंग करने जा रही हूँ। ओके, जिसमें हम चेक करेंगे आपके 1 से 15 के बीच में ये सारे एरियाज़ कैसे रहते हैं। जॉब, पैसा, बिजनेस, एजुकेशन और लव लाइफ। ओके, और क्षमा चाहती हूँ इसलिए कि अगर आपको लग रहा है कि मैं ढंग से बोल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे गले में बहुत ज़्यादा पेन है, तो इस रीडिंग में थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट रीडिंग में कोई रुकावट नहीं होगी, उम्मीद करती हूँ। और थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने मेरी लव रीडिंग की वीडियो को बहुत बहुत प्यार दिया। ठीक है, ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए मेरे को। और सब्सक्राइब के साथ का बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ उससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरल है, उतना ही रखना है जितना आपसे रेजोनेट करते हैं, बाकी सबको स्किप कर देना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती रीडिंग। ऑन सन, मून, राइजिंग नाम से किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो नाम के अनुसार ही देखिए। जिस तरीके से भी आपसे एनर्जीज पिक होती है, रेजोनेट होती है, मैसेजेस रेजोनेट होती है, आप उसी तरीके से देखिए। जॉब, पैसा, प्यार, देखा मैंने वहाँ पे भी निकला था एक। देखते हैं किस लिए वो कार्ड स्किप होके आया था। तीनों कार्ड बिल्कुल कनेक्टेड कार्ड आए हैं। किसी चीज़ से भाग रहे हैं आप, परेशान हैं, थक चुके हैं। ठीक है, तो आपको शून्य से शुरू करने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया है लेकिन आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो क्या पता आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। लाइक डेस्टिनी ने आपको, आप घर वाले खुश हैं आपके इस डिसीज़न से। घर वालों ने कहा हो कि बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ। ठीक है, आपने अभी उनकी बातें सुन ली। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, लेकिन आपका मन था कि आप टीचर बने। ठीक है, अब आप उस डायरेक्शन में प्रयास करे जा रहे हैं कि उनके सपनों को पूरा करें, आप वेल्थ कमाएं, नाम कमाएं। ठीक है, अपने लाइफ को स्टेबल करें। लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास करते 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 अब आप थक रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ना, और क्या पता लक में भी ना हो। गॉड नोज, भगवान जाने वो तो। ठीक है ना, लेकिन कहीं प्रयासों में कमी है, आप दुखी है, उदास है किसी एक क्षेत्र में। ठीक है, तो ये मैंने बिजनेस के लिए निकाला है कार्ड, तो ये बिजनेस में ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, पैसे की तरफ भी आप पीठ दिखा रहे हैं, मीन्स किसी एक डिसीजन से नाखुश है। ओके, तो और ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सिंह राशि वालों के लिए हो। कुछ सिंह राशि वालों के लिए ये पैसे में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, किसी में बिजनेस में हो सकता है, किसी के एजुकेशन में हो सकता है। मैंने आपको एक उदाहरण देकर समझा दिया। ठीक है, कुछ है जो ना खुश होके ना मन से आप कर रहे हैं, लेकिन एक जॉब का कार्ड आया है और एक एजुकेशन का कार्ड आया है जो पॉजिटिव है। ठीक है, जॉब में ये आया है कि आपको स्ट्रेंथ मिल रही है। ठीक है, अब धीरे धीरे आप बैलेंस में आ रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं। अगर आप नई जगह काम पे गए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, पॉजिटिव कार्ड होता है, लॉयन है, आप बहुत ज़्यादा ब्रेवली काम कर रहे हैं। हर काम को करने के लिए रेडी है, किसी भी चीज़ से नहीं डर रहे, किसी से भी नहीं डर रहे, बिल्कुल बेबाक होके अपनी बातें बोल रहे हैं, करेजियस होके, पैशनेट होके हर काम को कर रहे हैं। और आपका सारा फोकस, आपकी सारी इनर स्ट्रेंथ आपके जॉब पे है।
तो जो जॉब में है वो तो मे भी खुश है अपनी जॉब से, इसीलिए उनके लिए ये पॉजिटिव कार्ड आया है। बट ये जो पैसे का है, आपके पास शायद जितना पैसा है आप उससे नाखुश है। आप जितना चाहते हैं आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है मनी की तरफ से। मतलब पैसा तो आपके पास आ रहा है, यहाँ पे 3 का कार्ड है, मीन्स जुपिटर येलो, मीन्स अबंडेंट तो है, लेकिन तब भी आप संतुष्ट नहीं है। मे बी जिम्मेदारियाँ इतनी बढ़ती जा रही है कि ये पैसा कम पड़ रहा है और अब आप सोच रहे हैं कि और क्या किया जा सकता है। ठीक है, बाहर जाने का प्लान बना रहे थे। कुछ जनों के लिए ये एनर्जीज आ रही है, कुछ लियोज के लिए आ रही है कि आप बाहर जाने का के लिए तैयारी कर रहे थे। और शायद पैसे भी इकट्ठे किए हों और वो पैसे खर्च होते नज़र आ रहे हैं आपके, या खर्च हो गए किसी कारण से, इसलिए भी आप दुखी है। ठीक है, 2 एनर्जीज आई थी यहाँ पे, मैंने आपको दोनों बता दी। और यहाँ पे एक और है कि यहाँ से आपके लिए विदेश से धन लाभ होने के भी आसार दिख रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कुछ स्टार्ट करना तो आप कर सकते हैं। एनर्जीज है यहाँ पे, मैसेज है यहाँ पे। बिजनेस में किसी चीज़ का फेलियर, किसी चीज़ का लॉस आपने फेस किया है, कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि 3 कप गिर गए हैं तो क्या हुआ, अभी भी आपके पास 2 कप है, अभी भी पूरी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से नहीं गई है। तो इसीलिए जो अपॉर्चुनिटीज़ चली गई, अगर उनको ही देखते रहेंगे तो ये बची हुई अपॉर्चुनिटीज़ को भी खो देंगे। तो उठिए, खड़े होइए, सॉलिट्यूड से निकलिए, ठीक है, रिग्रेट की एनर्जी से निकलिए, एंड देन फिर पैशनेट होके लियोज हो, लॉयन की तरह ब्रेवली आगे बढ़ो। ठीक है, स्ट्रेंथ के साथ फिर से आगे बढ़ो। और एजुकेशन में बहुत अच्छी है एनर्जी कि एक स्पॉन्टेनियस एनर्जी है आपकी, बहुत ज़्यादा सकारात्मकता के साथ, और अपने ऊपर विश्वास लिए आप अपने पढ़ाई को पूरा कर रहे हो, अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए हो, और आपको पूरा विश्वास है खुद पे कि मैं आगे जाके इसमें ज़रूर कामयाब होगा। मे बी आप 2025 में किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, या 2 महीने बाद आपका कोई एग्ज़ाम है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, वो आ रहा है, लेकिन उसके लिए कोई एग्ज़ाम देना हो। तो यही है कि बहुत अच्छी एनर्जीज है। बट यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मुझे चैनल हो रही है कि ब्लाइंड फेथ नहीं करना है आपने किसी भी चीज़ के ऊपर। लाइक एक लिमिटेशन पढ़ाई नहीं करनी है। लाइक अब हमारे पास कोई भी पढ़ाई होती है, एक सिलेबस आ जाता है मोटा माटी सारा, एक टोटल। तो हम क्या कर लेते हैं, सिर्फ उतना ही हाईलाइट कर करके पढ़ लेते हैं। तो आपने किसी एक सोर्स पे डिपेंड नहीं रहना। लाइक आप ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पाते होंगे, नॉलेज को अट्रैक्ट कर पाते होंगे, तो आपको कहा जा रहा है कि सिर्फ ऑनलाइन से हेल्प नहीं लेनी है, बुक्स से भी हेल्प लेनी है। ओके, और अगर किसी पर्सन पे ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं कि अरे वो तो मुझे पढ़ा देगा, वो तो मुझे पढ़ा देगी, उसके साथ ग्रुप स्टडी कर लूँगा, तो वहाँ पे भी मना करा जा रहा है। और अगर आप किसी चीज़ पे साइन करने वाले हैं डॉक्यूमेंट पे, ठीक है, उस पर भी आपको थोड़ा केयरफुली होके साइन करना है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, बस इस कार्ड के अलावा, वो भी इसलिए क्योंकि आप नहीं देख पा रहे बचे हुए अपॉर्चुनिटी को। एनर्जीज यहाँ भी अच्छी है कि आपने सिर्फ उन तरफ फोकस किया जो आपने खो दिया, लेकिन अभी भी आपके पास से सब कुछ नहीं गया है। ओके, 5 का कार्ड, 5 नंबर सबसे अच्छा नंबर माना जाता है। ठीक है, मीन्स अभी भी आपके पास मौका है, तो इसीलिए उठिए एंड एक्शन लीजिए आगे की तरफ। ठीक है, तो 5, 3, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। अब आपके लव लाइफ देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज कैसी है इन दिनों आपके प्रति। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड न्यू व्यूअर्स है तो
उन्हें भी अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। प्यार के प्रति इतना हताश निराश क्यों है लियोज? क्या पकड़ के बैठ गए आप? क्या बातें पकड़ के बैठ गए? द वर्ल्ड, इस पैटर्न को ख़त्म कीजिए। ये एनर्जीज बहुत आपको मतलब शायद आपके प्यार के पॉजिटिव पार्ट्स को दिखा ही नहीं पा रहे हैं आपके पर्सन के, ठीक है। कुछ डर है आपको, कुछ इंट्यूशन आपको आ रही है कि आपको इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं बैलेंस की वजह से ही इस रिलेशन में ये जो पीरियड आया है मून का, ये आया है, ओके। लेकिन बॉटम ऑफ द कार्ड द वर्ल्ड का कार्ड है, मीन्स पॉजिटिविटी है। आपको कंप्लीशन देना है, ठीक है। अगर आपको ये रिश्ता बॉर्डर नहीं करता, आपको ये रिश्ता बॉर्डर नहीं करता तो आप निकल जाइए इस रिश्ते से। लेकिन टोटली ये जो भी है ना, आपके मन के उधेड़ बुन है, समझ पा रहे हैं आप? मतलब कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिव हो रही हैं चीज़ें कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन फिर भी नहीं देख पा रहे आप बातों को पकड़ के बैठ गए हैं। और इसी वजह से अब आपकी जो माइंड सेट है ना, बिल्कुल लैक हो चुकी है, मतलब ख़त्म हो चुकी है। आप कुछ सोचना ही नहीं चाहते, और अगर सोच भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत ही सोच रहे हैं शायद। बहुत लंबे समय से आइसोलेटेड थे, हर चीज़ को लेके इनसिक्योर हो रहे हैं, इसीलिए किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर रहे। और ये आपके पार्टनर को पता है। आप ऊपर से बेशक दिखा रहे हैं कि मैं खुश हूँ, लेकिन आप खुश नहीं हैं। किसी चीज़ को लेके आप इनसिक्योर हैं। अगर वो किसी से बात करते हैं तब इनसिक्योर हो रहे हैं आप कि वो मुझसे क्यों बात नहीं करता। अटेंशन सीकर की थोड़ी सी एनर्जीज तो होती ही है लियोज के अंदर, ठीक है। लेकिन देखिए, दुनिया में चलना है तो सबसे घुलना मिलना तो पड़ेगा ही। किसी भी चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप करियर में भी फोकस नहीं कर पा रहे, इसीलिए आपका फोकस हिलता नज़र आ रहा है। लेकिन डिवाइन की गाइडेंस आ रही है। सारे नेगेटिव कार्ड में ये एक सबसे पॉजिटिव कार्ड, और ये कि जो भी हो रहा है ईश्वर और परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। यकीन मानो, ये जो टाइम है ये कट जाएगा, तुम्हें कुछ दिनों बाद समझ में आ जाएगा सारा मतलब कि क्यों हुआ ये, इस चीज़ के पीछे क्या बड़ी पिक्चर थी जो तुम नहीं देख पाए। और तब आपको भी रियलाइज़ होगा कि सच में जो हो रहा था मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा था। तो ये कोई नेगेटिव नहीं है। हमें उस समय समझ नहीं आता, क्योंकि हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रही चीज़। लेकिन हमारे मन के मुताबिक चीज़ें अगर ऊपर वाला करने लग गया तो पता नहीं फिर तो हम कहाँ ही गिरे पड़े होंगे। इसीलिए कभी कभी वो हमें बिल्कुल लोनलीनेस में डाल देता है, डिटैच कर देता है दुनिया से, ठीक है। कि तुम अकेले रह के देखो, इसमें अपने परायों की पहचान भी हो जाती है और खुद की पहचान भी खुद से हो जाती है। तो आपको नेगेटिव नहीं रहना है, खुद में संतुलन बनाइए। ये जो बैलेंस बनाने की एनर्जी आ रही है ना, खुद में संतुलन बनाइए। आपके पार्टनर आपको दूर से ऐसा सही नहीं देख पा रहे, ठीक है। वो कहीं ना कहीं से आपके लिए हीलिंग की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अगर बातचीत आप में नहीं भी हो रही है तो आपको वो दूर से हीलिंग भेज रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेट इम्पॉर्टेंट है 14, 5, 4, 5, 18 एंड 9। शिव जी की पूजा कर सकते हैं इन दिनों लियोस थोड़ी। शिवलिंग पे जल चढ़ाइए एंड ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए।
आपके मन को शांति मिलेगी, मेंटल पीस मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी। फॉरगिवनेस, ये निकल के आया कार्ड। कॉम्प्रोमाइज, देखा, नो, भूलिए चीज़ों को, माफ़ कर दीजिए और समझौता कीजिए अगर समझौता करने की यहाँ पे गुंजाइश है तो ये थी लियोज़ आपकी रीडिंग। बाय लियोज़।